हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास में। पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल, सातवाहन वंश, कुषाण वंश और मेघ वंश को पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे तीसरी से चौथी शताब्दी में जब भारत में गुप्त काल का शासन चल रहा था, पूरे भारत में गुप्त काल का शासन चल रहा था, तो छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन था, जैसे वाकाटाक वंश, नल वंश। लेकिन यहाँ पर गुप्त वंश के शासकों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या किया है, शासन किया है। तो हम पहले गुप्त काल को पढ़ेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों को पढ़ेंगे। तो गुप्त काल, गुप्त वंश या गुप्त काल, तो गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना है ना। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, या इसी को पाटलिपुत्र भी बोलते हैं। ये उनकी राजधानी थी। इन्होंने 319 से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया। 319 से 550 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि चौथी पांचवी शताब्दी। इस समय उन्होंने शासन किया, पूरे भारत में शासन किया। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, और इस वंश के राजाओं का साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से मिला है। उसी को एक करके पढ़ेंगे। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कहा जाता था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ, दक्षिणापथ कहा जाता था। और बस्तर क्षेत्र को कहा जाता था महाकांतार। बस्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? महाकांतार। ठीक है। तो गुप्त वंश के समय या गुप्त काल के समय जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र था वो दक्षिणापथ कहलाता था, और जो बस्तर क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? महाकांतार कहलाता था। इस गुप्त वंश में जो प्रसिद्ध राजा हुए वो थे समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध राजा कौन हुए? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने विश्व विजय का सपना देखा था, और इसीलिए उन्होंने पहले उत्तर भारत के राज्यों को जीता, और फिर दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के लिए उन्होंने दक्षिणापथ अभियान चलाया। और उसी के तहत, दक्षिणापथ अभियान के तहत समुद्रगुप्त जो है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी आए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय राजवंश के राजाओं को पराजित करने के लिए। तो समुद्रगुप्त का सामना दक्षिणापथ में वाकाटाक वंश चल रहा था। दक्षिणापथ में उस समय कौन सा वंश चल रहा था? वाकाटक वंश चल रहा था, और इस वंश का राजा था महेंद्र सेन। इस वंश का राजा कौन था? महेंद्र सेन। इसको पराजित किया। फिर समुद्रगुप्त आगे बढ़े, और आगे बढ़कर वो बस्तर क्षेत्र में गए, जहां बस्तर क्षेत्र जो समय किस नाम से जाना जाता था? महाकांतार के नाम से जाना जाता था। और वहां शासन चल रहा था किसका? नल वंश का। और नल वंश के राजा व्याघ्रराज, नल वंश के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया। और इन सब की जानकारी हमको मिलती है समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिशेन। इन्होंने एक प्रयाग प्रशस्ति क्या लिखा है? अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिशेन, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इस सब का क्या किया है? वर्णन किया है कि समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आए। उन्होंने वाकाटाक नरेश महेंद्र सेन को और नल वंश के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया। इस व्याघ्रराज को पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त जब छत्तीसगढ़ क्षेत्र आए तो वे कुछ समय के लिए महानदी, जो महानदी है ना, ये हमारा ऐसा छत्तीसगढ़ बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो जब ये वाकाटाक नरेश को हरा लिया, उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए अपना डेरा यहाँ महानदी के किनारे पर डाला। जिस जगह पर वो रुके थे उस जगह का नाम तब से क्या पड़ गया? महासमुंद, है ना। तो समुद्रगुप्त के नाम पर ही महासमुंद का क्या पड़ा है? नाम पड़ा है। और उसी महासमुंद जिला में एक गांव है जिसका नाम है कोपरा। यहाँ पर समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के प्रसाधन सामग्री का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है ना। मेकअप सामान, है ना, मेकअप सामान का साक्ष्य मिला है। कहां से? महासमुंद के कोपरा गांव से। किसके मेकअप सामान का? समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के मेकअप सामान या प्रसाधन सामग्री का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला है? महासमुंद के कोपरा गांव से मिला है।
कितनी जानकारी हमको समुद्रगुप्त के बारे में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्राप्त होती है। इसके बाद इस समुद्रगुप्त के बाद राजा हुआ रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद राजा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ राजा? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का साक्ष्य मिला है कहां से? छत्तीसगढ़ क्षेत्र से। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। उसका विवाह हुआ था, प्रभावती का विवाह हुआ था किससे? जो अभी हम वाकाटक वंश पढ़े ना, जिसके राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था, तो उसी वाकाटक वंश में एक राजा हुए थे रुद्रसेन। रुद्रसेन। तो प्रभावती का विवाह किससे किया गया था? रुद्रसेन से किया गया था। और प्रभावती किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। क्लियर है? और साथ ही रायगढ़ का जो खरसिया क्षेत्र है, वहां पर इस समुद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। धनुर्धारी क्या मिला है? सिक्का मिला है। सिक्का मिला है जिसमें धनुर्धारी का चित्र अंकित है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का कहां पर? रायगढ़ के खरसिया क्षेत्र में धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। इतनी जानकारी मिलती हमको कहां से? छत्तीसगढ़ से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का, रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है कहां से? आरंग से। तो कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है कहां से? ये आरंग से प्राप्त हुआ है, जो कि गुप्त शासक का है, कुमारगुप्त का है। इसके बाद पढ़ेंगे भानुगुप्त। भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का है एक एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। और इस एरण अभिलेख में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश था एक सरभपुरी वंश, उसके राजा सरभ राय का क्या है? वर्णन। सरभपुरी वंश के राजा सरभ राय का वर्णन है किसमें? भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। क्लियर है? तो गुप्त वंश के इन राजाओं का जो साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ से मिला है। इसके अलावा गुप्तकालीन सिक्काएं दो प्रमुख जगहों से प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन सिक्का जो है वो छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख जगह से प्राप्त हुआ है। एक है दुर्ग का बानाबरद और दूसरा है रायपुर का पेटाईबंद। दुर्ग का बानाबरद और दूसरा रायपुर का पेटाईबंद। ये दो जगह है जहां से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 9 सिक्के मिले हैं। यहाँ से 9 सिक्के मिले हैं, जिसमें से एक सिक्का जो है वो समुद्रगुप्त का है, 7 सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय का है और एक सिक्का किसका है? कुमारगुप्त का, है ना। एक सिक्का जो है वो समुद्रगुप्त का, 7 सिक्का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का और एक सिक्का जो है वो किसका है? कुमारगुप्त का। दुर्ग के बानाबरद से मिला। कितना? 9 सिक्का। साथ ही गुप्त काल में कुछ मंदिरों का भी निर्माण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हुआ है। तो गुप्तकालीन स्थल या गुप्तकालीन मंदिर में प्रसिद्ध है पहला तालागांव का विष्णु मंदिर, तालागांव का विष्णु मंदिर, बरमकेला का क्योटिन मंदिर, बरमकेला का क्योटिन मंदिर, तालागांव का विष्णु मंदिर, तालागांव का विष्णु मंदिर, और एक है कौन सा? बरमकेला का क्योटिन मंदिर। ये जो है दोनों गुप्त काल में बना हुआ है और गुप्त काल में जितनी भी मंदिरें बनी हैं वो नागर शैली में लाल ईंटों से बनी हुई है ना। नागर शैली में लाल ईंटों से बनी हुई है। तो ये है कौन सा? गुप्त काल। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया, इस वीडियो के शुरू में बताया कि जब भारत में गुप्त काल चल रहा था, तो भारत में गुप्त काल चल रहा था जिसने पूरे भारत में शासन किया और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। तो उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या चल रहा था? क्षेत्रीय राजवंश चल रहा था। तो उसी में एक है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन करने वाला उसी समय वाकाटक वंश। तो गुप्त काल वंश के बाद क्या पढ़ेंगे? वाकाटक वंश। इन्होंने तीसरी चौथी शताब्दी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या किया? शासन किया। तीसरी चौथी शताब्दी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किया और इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन। वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन, जो वर्तमान में नागपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसमें प्रसिद्ध राजा हुए महेंद्र सेन। अभी आपको बताया
कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान वाकाटाक नरेश किसको हराया, महेंद्र सेन को हराया, जिसका उल्लेख इसमें है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। क्लियर है। तो महेंद्र सेन के बारे में इतनी पढ़ना है कि समुद्रगुप्त ने इनको हराया और जिनका उल्लेख इसमें है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। इसके बाद इस वंश का राजा हुआ रुद्रसेन। तो इसको भी अभी बताया कि रुद्रसेन का विवाह किससे हुआ था, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था। तो रुद्रसेन वही शासक है वाकाटाक वंश का जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से क्या किया, विवाह किया। इसके बाद राजा हुआ प्रवरसेन। राजा हुआ कौन, प्रवरसेन। प्रवरसेन देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती, इसका विवाह किससे हुआ, रुद्रसेन से हुआ। और इन दोनों का पुत्र कौन है, प्रवरसेन। प्रवरसेन जब छोटा था तभी रुद्रसेन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये जो पूरा वाकाटाक वंश या छत्तीसगढ़ क्षेत्र है ये इसने संभालना चालू कर दिया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर गुप्त वंश का क्या हो गया, प्रत्यक्ष शासन हो गया। जबकि महेंद्र सेन को जब समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त ने जब पराजित किया था तो इसको अधीन कर लिया। लेकिन यहाँ पर राज किसका चलता था, प्रत्यक्ष रूप से महेंद्र सेन का, और अप्रत्यक्ष रूप से उसका शासन कौन करता था, समुद्रगुप्त। यानी ये जो है नियमित रूप से कर देता था किसको, समुद्रगुप्त को। तो गुप्त वंश का यहाँ पे शासन था लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था। महेंद्र सेन शासन था, उसके बाद रुद्रसेन हुआ, रुद्रसेन ने प्रभावती से विवाह किया, उनसे उनका बेटा हुआ प्रवरसेन, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और ये छोटे थे। तो शासन किसने संभाला, पूरा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद जब ये बड़े हो गए प्रवरसेन, तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने छत्तीसगढ़ का कार्यभार किसको दे दिया, यानी कि उस समय छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ कहा जाता था। उसका कार्यभार किसको दे दिया, प्रवरसेन को दे दिया। प्रवरसेन जब छत्तीसगढ़ क्षेत्र का वाकाटाक वंश का राजा बना, उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय पूरे भारत का राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके दरबार में एक दरबारी कवि था कालिदास। कवि कौन था, कालिदास। तो ये कालिदास जो है इसी प्रवरसेन के राजकाट के समय, या प्रवरसेन जब राजा था तब छत्तीसगढ़ आया था कौन, कालिदास। तो कालिदास किस राजा के समय छत्तीसगढ़ आया था, तो किसके समय आया था, कालिदास जो है वो प्रवरसेन के समय आया था। और इन्होंने अपने यात्रा के दौरान सरगुजा जिले में जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, सरगुजा जिले में जो रामगढ़ की पहाड़ी है, वहां पर बैठकर उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, मेघदूतम। जिसका नाम क्या है, मेघदूतम। मेघदूतम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पहाड़ी पर बैठकर उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत का रचना किया है। और साथ ही उन्होंने सरगुजा को स्वर्ग में जाने का द्वार भी कहा है। सरगुजा को स्वर्ग में जाने का द्वार कहा है किसने, कालिदास ने। और ग्रंथ का नाम क्या है, मेघदूतम। और इस मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है किसने, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि मुकुटधर पांडे ने। तो मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है, मुकुटधर पांडे ने। क्लियर है। वापस आते हैं प्रवरसेन। तो प्रवरसेन के दरबार में कौन आया था, कालिदास आया था। और इसने सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में किसकी रचना की है, मेघदूत की रचना की है। प्रवरसेन का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। प्रवरसेन का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है कहां से, दुर्ग के मोहल्ला ग्राम से। दुर्ग में एक ग्राम है मोहल्ला ग्राम, यही से प्रवरसेन का क्या मिला है, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद राजा हुआ नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन, ठीक है। पूरे भारत में गुप्त वंश का शासन चल रहा था, ठीक। यहाँ पर वाकाटक वंश का शासन चल रहा था और इधर किसका शासन चल रहा था, नल वंश का। तो नल वंश और वाकाटक वंश का हमेशा लड़ाई प्रतिस्पर्धा चलते रहता है। तो इसी समय जब नरेंद्र सेन राजा था, तब नरेंद्र सेन कहाँ का राजा था, वाकाटक वंश का राजा था। तो ये नल वंश का उस समय राजा था कौन, भवदत्त वर्मन। कौन राजा था, भवदत्त वर्मन। तो भवदत्त वर्मन जो नल वंश का राजा था, उसने वाकाटक वंश के राजा इसके ऊपर, नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया और इस नरेंद्र सेन को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया किसने, भवदत्त वर्मन ने। तो भवदत्त वर्मन ने क्या कर दिया, इस नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। इसमें सीधे से लिखते हैं इसको। वाकाटक वंश का राजा कौन था, नरेंद्र सेन।
तो नरेंद्र सेन जो है वो वाकाटक वंश का राजा है नरेंद्र सेन, और इधर नल वंश का राजा कौन था? भावदत्त वर्मन। इसने इसके ऊपर आक्रमण किया और ये क्या हो गया? जीत गया, और ये नरेंद्र सेन क्या हो गया? हार गया। इसकी जानकारी मिलती है हमको कहां से? रिद्धिपुर अभिलेख से। कहां से मिलती है? रिद्धिपुर अभिलेख से। रिद्धिपुर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि नल वंश के राजा भावदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। अब इस नरेंद्र सेन के बाद वाकाटक वंश का राजा हुआ कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय। अब पिताजी हार गए थे किससे? नल वंश के राजा भावदत्त वर्मन से। तो इन्होंने फिर आक्रमण किया किसके ऊपर? नल वंश के ऊपर, बदला लेने के लिए। तो बदला लेने के लिए पृथ्वीसेन द्वितीय ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? नल वंश के ऊपर आक्रमण कर दिया। और नल वंश का उस समय राजा था भावदत्त वर्मन का बेटा कौन? अर्धपति भट्टारक। अर्धपति भट्टारक, ये जो था नल वंश का राजा था, इसने आक्रमण कर दिया। तब वो जीत गया, पृथ्वीसेन जीत गया, और इसकी राजधानी थी पुष्करी। किसकी राजधानी थी? अर्धपति भट्टारक की राजधानी थी पुष्करी, जो वर्तमान में भोपालपट्टनम के नाम से जाना जाता है, बीजापुर क्षेत्र का। इस पुष्करी को उसने पूरा तरह से क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो पृथ्वीसेन द्वितीय ने पिता के हार का बदला लेने के लिए नल वंश के राजा भावदत्त वर्मन के बेटे अर्धपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण किया, और उसकी राजधानी पुष्करी को पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसकी जानकारी मिलती है हमको कहां से? केसरी बेड़ा अभिलेख से। कहां से मिलती है? केसरी बेड़ा अभिलेख से। क्लियर है? ठीक है। तो केसरी बेड़ा अभिलेख से इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम राजा हुआ हरिसेन। वाकाटक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? हरिसेन। अंतिम राजा वाकाटक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? हरिसेन हुआ। और हरिसेन इस वाकाटक वंश का अंतिम राजा था, और माना जाता है कि इस वाकाटक वंश का गुप्त वंश के बाद में क्या हो गया था? विलय हो गया था। क्लियर है? तो इस तरह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वाकाटक वंश के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त होती है। ये आज तक ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम नल वंश और आगे के क्षेत्रीय राजवंशों को पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।